दोस्तों नमस्कार। आखिरकार मोदी सरकार को संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब देना पड़ा। 28 जुलाई सोमवार को लोकसभा में बहस की शुरुआत करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि कैसे भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान पर ऐसा हमला बोला कि उनका सैन्य नेतृत्व घुटनों पर आ गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान संघर्ष विराम की भीख मांगने लगा। पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। लेकिन बहस यही नहीं थमी। राहुल गांधी बीच में बोले। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे तो आप क्यों झुके, फिर ऑपरेशन शुरू ही क्यों किया गया था। इसी दौरान संसद टीवी का कैमरा पल भर के लिए राहुल पर गया और फिर हटा लिया गया। राहुल गांधी ने सीधा सवाल उठाया, क्या अमेरिका का दबाव था। राजनाथ सिंह ने जवाब देने से पहले राहुल को पूरा भाषण सुनने की सलाह दी और फिर एक लंबा व्याख्यान दिया। विपक्ष को समझाया कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, बता दूंगा, बता दूंगा, बता दूंगा। अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री से लेकर मनमोहन सिंह तक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम जब विपक्ष में थे तो हमने ऐसे सवाल कभी भी नहीं पूछे। जाहिर है उनका इशारा उन सवालों पर था जो सरकार को थोड़ा सा परेशान कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। पहलगाम हमले के लिए कौन जिम्मेदार था, सुरक्षा में चूक कैसे हुई, आतंकी कैसे अंदर घुस आए, ये उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। एक और बात, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक 26 बार सार्वजनिक रूप से दुनिया भर में घूम घूम कर कह चुके हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम करवाया और इसी के लिए ये आदमी खुद को शांति का नोबेल पुरस्कार चाहता है। लेकिन हमारी संसद में राजनाथ सिंह, हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री, यह खुलकर नहीं कह पाए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अगर ट्रंप गलत नहीं है तो फिर भारत के फैसले अमेरिका क्यों करवा रहा है? क्या भारत में प्रधानमंत्री सिर्फ नाम के लिए है? क्या देश की सुरक्षा नीति अब व्हाइट हाउस से तय होगी? और अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो भारत उन्हें क्यों नहीं चुप करवा रहा, क्यों नहीं अपनी संसद से ये प्रस्ताव पारित कर रहा कि अमेरिका जो है, अमेरिकन राष्ट्रपति जो है वो गलत बोल रहे हैं। ट्रंप को यूट्यूबर नहीं है जो कुछ भी कह दें और हम कहें कि छोड़ दो, कौन सी बड़ी बात है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र का सबसे बड़ा चेहरा। अगर वो कह रहे हैं कि भारत के युद्ध और शांति का निर्णय मैंने लिया तो ये भारत की संप्रभुता पर सीधी चोट है। राजनाथ सिंह ने आगे बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए और 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। उन्होंने कहा कि हमारी सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ये बात पूरी तरह सही है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा था कि पहले दिन कुछ गड़बड़ी हुई लेकिन हम तुरंत सुधर गए, संभल गए। यानी जाहिर तौर पर पहले कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई थी जो हमसे जो जनता को अब तक नहीं बताई गई, संसद को अब तक नहीं बताई गई। अब सवाल उठता है कि क्या वास्तव में कोई नुकसान नहीं हुआ है या हम बस इसे छुपा रहे हैं। और इसी बहस के बीच एक और बड़ी खबर आ गई कि भारत ने आज सुबह ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले में 3 आतंकियों को मार गिराया। इनमें सुलेमान शाह लश्कर का वही आतंकी जिसे इस हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। अबू हमजा यासिर वही आतंकी जिसके बारे में शक है कि उसने पहले पहलगाम में बेकसूरों पर सबसे पहले गोलियां चलाईं। यह ऑपरेशन सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक संयुक्त प्रयास था। तो सवाल अब और भी गंभीर हो जाता है कि अगर सरकार के पास इतनी शानदार रणनीति थी तो पहलगाम हमला हो ही क्यों पाया? क्या ये खुफिया तंत्र की नाकामी नहीं थी? क्या ऑपरेशन सिंदूर एक इमेज मैनेजमेंट था? और क्या संसद में जो बताया जा रहा है वो पूरा सच है? ये कहानी शौर्य की भी है लेकिन सवालों की भी, और जब सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब देना सरकार की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि लोकतंत्र की परीक्षा होती है। और यही लोकतंत्र की परीक्षा फिलहाल हमारा देश देख रहा है। आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस पूरी बहस में गौरव गोगोई, कांग्रेस के सांसद असम से, वो भी काफी चमके। क्यों हुए? आज मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्ष में सबसे घातक आक्रमण हमारे
महिलाओं पर हुआ, हमारे बच्चों पर हुआ, भारत के आत्मा पर हुई, हमने सब ने वो दहशत को अनुभव किया, हम सब एकजुट हुए, हमने पूरी तरीके से समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को दी कि अब जाइए। और ऐसा एक माहौल बन चुका था कि देश किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था। और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके? और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे? हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि इसी सरकार के समय में उरी हमला हुआ, पुलवामा हमला हुआ और पहलगाम हमला हुआ, तो ये किसकी नाकामी है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जाहिर तौर पर विपक्ष जो है सरकार की जिम्मेदारी तय करना चाहता है, लेकिन सरकार जो है हमलों के लिए किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती, बस वो हमला करने के लिए जिम्मेदारी लेना चाहती है। यानी पाकिस्तान को उसने कितना नुकसान किया, इसके लिए वो जिम्मेदारी लेना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से भारत को कितना नुकसान हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बताना सरकार फिलहाल नहीं चाहती। राजनाथ सिंह एक शानदार वक्ता हैं, उन्होंने आज सोमवार को बड़ी तरीके से सरकार का पक्ष रखा, लेकिन वे लगातार पुरानी सरकारों पर बात करते रहे। ऑपरेशन सिंदूर और पुरानी सरकारों पर ही उनकी बातचीत रही। जैसा मैंने आपको बताया कि कई प्रधानमंत्रियों के उन्होंने नाम लिए, कुछ को छोड़ भी दिया, लेकिन ये उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता का कारण हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये रही कि राजनाथ सिंह जैसे व्यक्तित्व से ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि वे कुछ खुलकर बात करेंगे, कुछ बहुत खुलकर बताएंगे कि पहलगाम जो हमला हुआ था, उस पर वाकई सुरक्षा एजेंसियों की कितनी बड़ी चूक थी और ये हमला कैसे हुआ। लेकिन पूरी की पूरी बात जो है वो सिमटा दी गई केवल ऑपरेशन सिंदूर पर। ये थोड़ा-सा निराशाजनक रहा। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों में इसके बारे में कुछ और जवाब मिलेंगे, और जब विपक्ष के सदस्य बोलेंगे तब संसद टीवी का कैमरा उन्हें भी दिखाएगा, उनके सवालों को भी तवज्जो दी जाएगी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। यही उम्मीद की जानी चाहिए, यही सशक्त लोकतंत्र की पहचान होगी, और देखना होगा कि आने वाले दिनों में कैसे बहस होती है, क्योंकि ये बहस जो है वो काफ़ी कुछ तय करने वाली है सरकार के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम आदित्य है, सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।